नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 और यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। तो आज हम लगभग 40 या 50 क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इन क्वेश्चंस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आपके जो एग्जाम में हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन इस यूनिट का ये है कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये यूजीसी की स्थापना 1953 में यानी कि 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुनियादी शिक्षा के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो बुनियादी शिक्षा के अन्य नाम हैं वर्धा योजना, नई तालीम, अनिवार्य शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1937 में ये लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो है वर्धा में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका आपने नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम क्या है। तो इग्नू के टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी यूजीसी के अंतर्गत स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आपने इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा या भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। उच्च अध्ययन संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट यानी SITE का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। तो SITE की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ था। तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के बाद भारत के कॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं। तो कौन से देश के बाद? USA के बाद भारत के कॉलेजों में सबसे अधिक विद्यार्थी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया था। तो वर्चुअल विश्वविद्यालय जो है वो तमिलनाडु में सबसे पहला आरंभ जो है वो किया गया था। आगे है यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे प्रोफेसर SS भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था कौन सी है। तो दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था है यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी किस शहर में है। तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है वो नई दिल्ली में है या स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है। तो ये भी शिमला में स्थित है। आगे है ई पाठशाला किसकी पहल है। ई पाठशाला जो है वो NCERT की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और जो शिक्षक दिवस है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को, उस दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो मनाते हैं। ये हम शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन डे की बात कर रहे हैं 11 नवंबर को। और जो टीचर डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर AL मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952 यानी कि 1952 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज जो है वो संघीय विश्वविद्यालय को कहते हैं। आगे है स्वयं क्या है। तो स्वयं जो है वो शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ये 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो ये भी एनसीईआरटी की ही के द्वारा ही निर्माण इसका किया गया था। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का महत्व क्या था? तो शिक्षा का जो माध्यम था, महत्व तो नहीं, माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम था तो वो संस्कृत था। वैदिक शिक्षा पद्धति के दौरान शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत था। आगे है विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है या किस सूची में उस शिक्षा को रखा गया है? तो वो है समवर्ती सूची में शिक्षक को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो किन किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? वो थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये तीन जो थे 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय जो थे ये स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आपने इन तीनों का जो है वो नाम याद रख लेना है। आगे है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये लगभग 3000 वर्ष जो है वो पुराना है। 3000 वर्ष जो है वो पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आजाद जो थे वो थे। नेक्स्ट है कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन भी हम इनको बोल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सार्जेंट रिपोर्ट। और सार्जेंट रिपोर्ट जो है ये 1944 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित दृष्टिकोण किसे कहा जाता है? समेकित दृष्टिकोण जो है वो शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ना इसे कहा जाता है। आगे है शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा किसने दी है? तो शिक्षा के 4 स्तंभ जो हैं उसकी अवधारणा यूनेस्को के द्वारा दी गई है। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? लर्निंग टू डू, लर्निंग टू वी टुगेदर और लास्ट में था लर्निंग टू लिव। ये 4 जो थे ये 4 स्तंभ शिक्षा के यूनेस्को के द्वारा दिए गए थे। आगे है तृतीयक शिक्षा के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और एक है उच्च शिक्षा। ये जो दोनों चीजें हैं ये तृतीयक शिक्षा के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो वो है सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? विश्वविद्यालय हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? ये करता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था वो 1887 में स्थापित किया गया था। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इसको आपने ध्यान से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को लास्ट वाले पेज पे भी पढ़ा और ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर बार जो है वो एग्जाम में पूछने का तरीका अलग तरह से होता है। तो इस बार क्वेश्चन में वर्ष पूछा गया है तो ये है 1857 में। और इस क्वेश्चन ये एक जो क्वेश्चन है इससे हमारे 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो ये कि ये किस वर्ष आए थे, ये 1857 में, और कौन से 3 विश्वविद्यालय थे? तो ये थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय थे। तो और ये है कि विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिशों के बाद इसको इन तीनों को स्थापित किया गया था? तो ये थे वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद इन तीनों को स्थापित
किया गया था। तो यहाँ से हमारे 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन तीनों चारों क्वेश्चंस को आपने ध्यान से याद रख लेना है या पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार नए तरीके से पूछा जाता है। अगर आप पढ़ के भी गए होंगे तो भी ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है। तो ऐसे कौन से दस्तावेज थे जिनको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था? मैग्ना कार्टा जो है वो चार्ल्स वुड प्रेक्षण या चार्ल्स वुड डिस्पैच भी हम जिसे कहते हैं, उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो वो है यूनेस्को। आगे है, किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो वो कौन सी संस्था है? वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो था ये 1964 से 6 के बीच में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसकी स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? तो वो कौन से विख्यात व्यक्ति थे? वो थे सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी की अध्यक्षता में नेशनल जो नॉलेज कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी 2005 से 2008 के बीच में। ये 3 वर्ष के लिए स्थापित जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे है, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को किस आयोग के स्थान पर बनाया गया था? तो किस आयोग के स्थान पर बनाया गया था? तो ये था योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है। तो ये है कि वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के 34 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और ये जो 2020 शिक्षा नीति है ये मतलब कि 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की है। तो आगे है, भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में 4 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, आगे है मान्यता विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जो 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज जो है वो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य योजना या प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कब आई थी? ये आई थी 1992 में। आगे है, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा किसके द्वारा ली जाती थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो है वो द्वार पंडित जी के द्वारा ली जाती थी। आगे है, आयोगों का सही क्रम लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आयोग दे रखे हैं। तो इन चारों का आपने सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा आयोग आया था, उसके बाद कौन सा आयोग आया था, और उसके बाद कौन सा आयोग आया था। तो आपको पता है कोठारी आयोग अभी हमने पढ़ा 1964 से 66। उसके बाद सैम पित्रोदा आयोग 5 से 2008। आगे है मुदालियर 1952 में, और राधाकृष्णन 1948 में। तो सबसे पहले कौन सा आया? नंबर 4 आया हमारा राधाकृष्णन आयोग। उसके बाद आया हमारा ये मुदालियर आयोग नंबर 3 पे है, सॉरी। और उसके बाद आया सैम पित्रोदा आयोग। तो ये नहीं, उसके बाद कोठारी आयोग जो है वो आया 19 यानी कि 1 नंबर, और उसके बाद सैम पित्रोदा यानी कि 2 नंबर। तो इसका सही आंसर है 4312। ये जो है इनका सही कालक्रम है। इनके मैंने ईयर्स भी लिख दिए हैं, ये इस वर्ष में स्थापित हुए थे।
आगे है मूक का पूर्ण रूप बताओ। तो मूक की फुल फॉर्म आपने मेरे को कमेंट में बतानी है। मूक का पूर्ण रूप यानी कि मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।